अस्सलाम वालेकुम। सेकेंडरी मोटिव्स के अंदर जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा आज का वो जनरल मोटिव्स कहलाते हैं। ये बेसिकली वो मुहर्रक होते हैं जो कि दोनों के अंदर शामिल, साइकोलॉजिकल भी होते हैं और सोशल मोटिव्स के अंदर भी ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसके एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ जनरल टर्म्स के अंदर, आपने देखा होगा कि जब एक सालन पकता है तो सालन डजंट मीन वो एक डिश कहलाती है हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपके लिए एक डिश तैयार होती है। तो उसी तरह जनरल मोटिव्स भी कई मोटिव्स के अंदर ये शामिल हो सकते हैं, साथ मिले जुले हो सकते हैं और उसमें ये पूरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जनरल मोटिव्स कहते हैं। अब ये मोटिव्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अचीवमेंट मोटिव, एग्रेशन मोटिव, प्ले मोटिव, क्यूरोसिटी। ये सारे के सारे हैं। आपने ज़रूरी नहीं कि आप सारे के सारे लिखने लग जाए। अगर तो आपको इंडिविजुअल पूछता है या जनरल मोटिव पूछता है या अगर तो सेकेंडरी मोटिव पूछता है तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे, लेकिन उस हिसाब से आपने आंसर को एडजस्ट करना है अपने टाइम स्पेन के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अचीवमेंट मोटिव क्या होती है, हासिल करने का मुहर्रक क्या होता है। ठीक है, जब किसी चीज़ को आप मुस्बत या पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट कर लेते हैं और अनप्लेजेंट चीज़ को आप लोग गिव अप कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती है। ऐसे मकसद जो आपको इनहेरिटेंट होते हैं, रुझान मोजश की या लर्निंग के बिना पर फर्क नफसियाती ज़रूरत बन जाता है और इंसान इसके हसूल तक की कोशिश में लगा रहता है, इसको तहसील। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने FSC किया, कि उन्होंने मेडिकल में किया, कि उन्होंने इंजीनियरिंग में किया, तो डेफिनेटली दे हैव सम मोटिव कि वो जानते हैं कि उनके को गोल्स हैं, वो उनको अचीव करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली अचीवमेंट मोटिव होते हैं। कोई भी हो सकती है, कोई भी जज़ा आप रख लें तो उसको हम देखो असूल का मुहर्रक कहते हैं। ठीक है, तो इसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे एनवायरनमेंट होता है, ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाता है। जितना आपका माहौल होता है, ठीक है, ज़्यादा साजगार होगा उतना ही ये क्या होगा, ताकतवर भी होगा। फिर अवेयरनेस आती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपनी जितनी भी आपकी उसकी विशेज़ होती हैं या जो भी गोल्स होते हैं वो सेट करना शुरू कर देता है। तो वो जो चीज़ें होती हैं, विशेज़ होती हैं या जो गोल्स होते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जैसे जैसे आपको जितनी चीज़ों की समझ आती रहती है वो गिव अप करते जाते हैं। बचपन में आपको पता होता है, छोटी छोटी लॉटरीज आप लेते थे कि शायद क्या सपने होते थे कि आप शायद घर खरीद लेंगे, वॉट एवर, जहाज़ खरीद लें, गाड़ी, ये वह सब कुछ। जैसे जैसे आप बड़े होते थे आपको पता लगता है कि वो लॉटरी में से क्या निकल सकता था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। फिर रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जब हम चीज़ कोई खरीदते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है, तो ये सारी सारी क्या होती है, हमारे पास रैशनलाइजेशन भी होती है। कंपटीशन कंपटीशन डेफिनेटली इस सारे जब भी आप किसी चीज़ के अंदर वो कुछ चीज़ हासिल करना चाहिए तो डेफिनेटली वहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं जो इस चीज़ को हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे compete करना पड़ेगा इस चीज़ों के अंदर। एप्रिसिएशन, जिन लोगों की हौसला अफजाई होती है उनके लिए मोटिवेट होते हैं, वो लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि जो जितना काबिल होता है, ठीक है, या खुद को जितना ग्रूम कर लेता है चीज़ों के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल करने के लिए खुद को मजबूत बना लेता है उस चीज़ के अंदर। इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी, जब जो वालिदैन जो बच्चों को खुद मुख्तारी देते हैं, उन्हें आज़ादी से अपने वो फैसले खुद कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के अंदर वो फिर एक अच्छे डिसीजन मेकर बन जाते हैं, तो उनका खासा अच्छा एक्सपोजर रहता है। इफ़ेक्ट ऑफ जेंडर, डेफिनेटली ये चीज़ें तो हमारे सोशल के माशरे के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो जेंडर के डिफरेंसेस देते हैं। ठीक है, नौजवान औरतों में ये मुहर्रक कम शदीद होता है, लेकिन मगर में हो भी तो उसका इज़हार नहीं करती हैं ड्यू टू, कह सकते हैं, हमारे सोशल लेवल्स जो भी आपके माशरे के अंदर ड्रॉबैक्स होते हैं, उन सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। फिजिकल वीकनेस भी होती हैं चीज़ों के अंदर। डेफिनेटली जिसके जिस्म कमज़ोर हो या कोई बीमारी है या जो डिसेबिलिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें क्या होती हैं, आपको एज़ कम्पेयर टू अदर्स इन सब चीज़ों के अंदर चीज़ों को पेचीदा कर देती है, कॉम्प्लेक्स कर देती है, सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, और इस चीज़ के अंदर ज़्यादा आपने लंबा चौड़ा नहीं जाना है इस चीज़ के अंदर, ये याद रखिएगा, अपने टाइम स्पैन के मुताबिक अपने क्वेश्चन को लेना है। अग्रेशन मोटिव, अग्रेशन मोटिव के अंदर क्या होता है कि गुस्सा, जारहियत, ऐसा बेसिकली अमल होता है जिसमें कोई भी जो फ़र्द होता है, सारी चीज़ें होती है दूसरे के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग हारने के ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़ने पे आ जाते हैं, तो ये सारी सारी क्या है, आपकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों सूरतों में इसके अंदर आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरी इसके असबाब क्या हो सकते हैं। मॉडलिंग सबसे पहले, ठीक है, अगर आप जिस तरह का आप अपने लिए बना लेंगे, अपना हॉलीवुड की मूवीज़ देख रहे हैं, ठीक है, एक्शन मूवीज़ देखते हैं, तो आपके अंदर वही उस जैसे ही जज्बात होते हैं। ठीक है, उसके बाद पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, वालिदैन की तरबियत जैसी होती है वैसे ही आप बनते होते हैं। अगर आपको वो अग्रेसिव चीज़ें सिखाते हैं या आप देखते हैं उनके अंदर,
तो वो अग्रेशन ही उनके अंदर भी आ जाता है। ठीक है, सोशल फैक्टर्स होते हैं, जिस मुआशरे में आप लोग रहते हैं, जैसा मुआशरा होगा वैसे ही आपकी ग्रूमिंग भी होगी और ऐसे ही आप भी होंगे। फर्दर आ जाते हैं हमारे पास प्ले मोटिव होता है, खेल का मुहर्रक होता है। इसके अंदर आप वो सरगर्मियाँ या वो आपकी रिक्रिएशंस होती हैं, ठीक है, या हॉबीज़ होती हैं, उनके खातर आप कर रहे होते हैं, जिनका मकसद अपनी तवानाइयों को मुस्बत अंदाज में सफ़र करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। खेल से आपके फ़र्द की सोच में निखार आता है, क़ुव्वत बर्दाश्त बनती है, ज़ब्त नफ्स होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपने एक्सरसाइज वो एसेस वगैरह में भी देखी होंगी, ये सारी किस्म। उसके बाद है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का जो अमल होता है वो बेसिकली हर इंसान के अंदर होता है, जानवरों में भी होता है। ठीक है, इसका जो नॉर्मली होता है वो हमारे माशरे में तो इसको ज़्यादा एक्सपर्ट जो या जिनका सॉफ्टवेयर वो अपडेट होता है वो बेसिकली फीमेल्स को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के सीक्रेट्स को जानना, ठीक है, तजस्सुस होना। ठीक है, कोई चीज़ कैसे हो रही है, ये सब ना अगर इसको पॉजिटिवली आप सोचो तो आप खुद को जासूस समझते हैं, फिर आप जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, इसको आप लोग क्यूरोसिटी बेसिकली ऐसी चीज़ ही होती है जो आपको रिसर्च के ऊपर उकसाती है। ठीक है, जो आपको इन्वेंट करने के अंदर, ठीक है, जो आपको डेवलप करने के अंदर चीज़ों के अंदर मदद करती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपकी इनोवेशन होती है क्यूरोसिटी के तहत ही। उसके बाद पावर मोटिव आता है। ठीक है, हर इंसान को ताकत या इक़्तिदार, ठीक है, या अच्छी पोस्ट या अफसरी की मुहर्रक तो डेफिनेटली होता है। वो लोगों को बेसिकली वो कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल के लिए डेफिनेटली पावर की जरूरत पड़ती है। तो पावर किसी भी किस्म आपको जिस्मानी हो सकती है, लेजिस्लेटिव हो सकती है, या आपकी जॉब्स की हो सकती है, किसी भी किस्म की आपको पावर आपके पास हो सकती है। फर्दर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो आएगा एक्सप्लोरेशन मोटिव। ये बेसिकली क्यूरोसिटी का ही साइड बाय साइड चलती है चीज़ें। ठीक है, कोई जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोरेशन ही कर रहे होते हैं बेसिकली। फर्दर हमारे पास आ जाता है नीड ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन। इसे सरगर्मी का मुहर्रक को फर्दर अपने अज़ाए हवास से मुख्तलिफ मालूमात वसूल करता है, बल्कि नित्य नई मालूमात पीछे भागता है। वो चाहता है कि हर वक्त अज़ाए हवास के लिए कोई ना कोई माही ज़रूर मौजूद हो, मतलब वो कोई ऐसा शख्स हो जो हर टाइम वो चाहता है कि उसके लिए वो कोई ना कोई काम करता ही रहे। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते रहें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।